डियर स्टूडेंट, आज 7th क्लास को लेसन 2 पढ़ाई हो रही है, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा एक कहानी जिसके लेखक हैं जिसका शीर्षक है आम जितना गेहूँ। शीर्षक का नाम है आम जितना गेहूँ। तो यह कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है, यानी प्राचीन काल के समय की कहानी है। प्राचीन काल में उगाए जाने वाले गेहूं के बारे में वर्णन है। कहानी स्टार्ट हो रही है जैसे एक बार नदी किनारे की अमराई में, अमराई मीन्स नदी किनारे की अमराई में जो आम का बगीचा होता है, जिसमें पेड़ों में जब मोजर पकड़ते हैं उसी समय का वर्णन किया गया है, उसी को अमराई कहा जाता है। तो आम के बगीचे में कुछ बच्चे जो थे खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक चीज दिखाई पड़ी। देखने में वह गेहूं के दाने के जैसे मालूम हो रही थी। उसके ठीक बीच में एक लकीर बनी थी। वह दाना देसी आम जितना बड़ा था। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को एक दाना मिला जो आजकल जैसे आप लोग गेहूं के दाने देखते हैं, ठीक उसी प्रकार की वो दाना थी, लेकिन वह इतनी बड़ी थी जितना आजकल का देसी आम होता है, उतना बड़ा एक गेहूं का दाना था। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 पैसा देकर उसे ले लिया। वह मुसाफिर जो था उसे नगर में ले गया और वहाँ के राजा के हाथ परोपकार के नाम पर उसे बेचकर दौलत कमा ली। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए और उनसे कहा कि वह चीज क्या है। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, पर उन्हें उस चीज का कुछ अता पता नहीं चला। एक दिन वह दाना खिड़की पर रखा था कि एक मुर्गी आई और उस पर चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा तो उनकी समझ में आया कि यह तो गेहूं का दाना है। पंडितों ने राजा से जाकर कहा कि महाराज, यह गेहूं का दाना है। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य हुआ। विस्मित होकर उसने पंडितों से कहा कि कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ, आप इसका पता लगा करके मुझे बताएं। पंडित लोग फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने। पोथियों में खोजने से वो मिलने वाला तो था नहीं। इस प्रकार पोथियां टटोलने के बाद, शास्त्र छानने के बाद भी उस बारे में उन्हें कोई जानकारी मालूम नहीं हुई। आखिर वे राजा के पास आकर के बोले,
हम कुछ नहीं बता सकते महाराज, इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख, कोई चर्चा, कोई निवेदन नहीं है। इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा, शायद कोई उनमें अपने पुरखों से जानता हो, यानी उनके भी पहले जो लोग हैं उनको मालूम हो। पुरखों उसी को कहा जाता है। कहा और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उसके सामने लाए जाएं। आखिर ऐसा एक किसान आया जिससे पता चलने की आशा हुई। वह किसान कैसा था? तो बहुत ही बूढ़े एज का हो गया था। वह बैसाखियों के सहारे चलता था। ज्यों त्यों लड़खड़ाते हुए महाराज के सामने उपस्थित हुआ। वह बुढ़ा हो गया था और उसकी कमर जो है झुक गई थी। उसके दांत नहीं थे। चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। राजा ने यह दाना उसे दिखाया, लेकिन बुढ़े की आंखें मुश्किल से देखने लायक थी। उसने हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, आप बता सकते हैं कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या काटा है? वह बुढ़ा कान का बिल्कुल बाड़ा था और राजा की बात मुश्किल से सुन सकता था। काफी देर में वह बात उसकी समझ में आई। आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज न मैंने कभी बोया है, न कभी काटा है और न ही कभी खरीदा है। जब हम अनाज बेचा करते थे या खरीदा करते थे, तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था। लेकिन मेरे पिता से पूछ कर देखिए, उन्होंने शायद यह सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। राजा ने उसके पिता को बुलाने का आदेश दिया। उसके पिता को खोजा गया। आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया। वह एक लाठी से चलता हुआ आया। राजा ने उसे दाना दिखाया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वह अपनी आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। राजा ने पूछा, चौधरी, बता सकते हो कि यह दाना कहाँ पैदा होता है? क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा, बेचा या अपने खेत में बोया काटा है? वह आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा उसका बुरा हाल न था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में नहीं बोया और न ही काटा है। और बेचने खरीदने की जो बात आपने कही, मैंने अनाज अभी खरीदा ही नहीं और न बेचा, क्योंकि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन ही नहीं था। सब अपना अनाज उगा लेते थे और कमी होती या ज़रूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे नहीं मालूम कि यह अनाज कहाँ की उपज है। हमारे ज़माने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफ़ी बड़ा और भारी होता था, लेकिन इस जैसे अनाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने अपने पिता को कहते सुना है कि उनके ज़माने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाने से बहुत सा आटा बन जाता था। आप उनसे बुला करके पूछ सकते हैं। अब राजा ने उनके पिता को बुलवाया। खोज करने पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वह बिना किसी लाठी के सहारे सीधे चलते हुए वहां आ गए। उनकी दृष्टि निर्दोष थी।
उनके कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वह साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में ले करके परखा। फिर बोले, आज बहुत वर्षों बाद ऐसा गेहूं देखने को मिला है। यह कर उन्होंने दाना कुतर कर जरा सा जीभ पर रख लिया। बोले, हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह बताइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अनाज कभी खुद मोल लिया है या अपने खेत में उगाया है? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अनाज हर जगह हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे ही अनाज पर पली है। औरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसी को सब बोते, काटते और खाते थे। राजा ने पूछा, पितामह, यह बतलाइए कि यह दाना कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? राजा की बात सुनकर वह वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, हमारे ज़माने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात कभी कोई सोच भी नहीं सकता, और सिक्के को हम जानते भी न थे। हर एक के पास काफ़ी अन्न रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा अनाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, तब ईश्वर की दी हुई यह धरती थी। जहाँ हल जोता और मेहनत की, वही हमारा खेत होता था। जमीन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर लोग अपना हक मानते थे। राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल यह कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद कर दिया? दूसरा यह कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लाठी के सहारे पहुँचा और आप बिना किसी सहारे के चल कर आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और वाणी साफ और मधुर है। यह कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत के भरोसे रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम का पालन करते थे और संयम से रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उनके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। इसलिए संयम से रहा गया और समय से कार्य किया गया। दूसरे के मेहनत के भरोसे पर नहीं थे हम लोग, इसलिए ये ऐसा अनाज हुआ। कहने का मतलब है कि अति प्राचीन काल में जो कार्य होते थे, जो आम जितना बड़ा दिखता था, उस समय सिक्के नहीं होते थे। लोग अपने खाने के योग्य अनाज स्वयं उगाते थे। परिश्रम करके, मेहनत करके सारी वस्तुओं का वो अपने ही उपार्जन करते थे। आज का गेहूँ उसी गेहूँ का छोटा रूप है। आज लोग इसी पर निर्भर हैं। तो परिश्रम नहीं किए और मशीनों के द्वारा कार्य होने लगा, जिसकी नतीजा जो है आज देखने को मिल रही है कि सभी लोगों को अब घर में रहकर कुछ करने की नौबत आ गई है। धन्यवाद। क्वेश्चन है आप लोग का, और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे अमराई मीन्स होता है आम का बाग,
मुसाफिर मीन्स होता है यात्री, पोथियाँ मीन्स ग्रंथ, उल्लेख मीन्स वर्णन, पुरखे यानी पिछली पीढ़ी के लोग, गौर से यानी ध्यान से, किस्म यानी प्रकार, पुरातन यानी पुराना। इसको आप लोग को याद कर लेना है। और क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि किसान का चेहरा कैसा था। किसान का चेहरा कैसा था। धन्यवाद।